So we will be continuing from page 74. देखते हैं. Abhay arrived in Mathura by train from Allahabad and approached Kosi by rickshaw. The countryside was full of charm for Abhay. Instead of factories and large buildings, there were mostly forests. And aside from the main paved road on which he travelled, there were only dirt roads and soft sandy lanes. As a Vaishnava, Abhay felt sensations an ordinary man would not. तो अब आगे क्या होता है? अभय ट्रेन से मथुरा की ओर आते हैं, मथुरा में आते हैं इलाहाबाद से, और फिर कोसी को जाते हैं बाय रिक्शा. तो वहां पर अभय ने देखा कि वहां का जो वातावरण था वो शहरी वातावरण से बिल्कुल अलग था. शहर में फैक्ट्रीज वगैरह बड़ी 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 बिल्डिंग्स वगैरह थी, लेकिन वहां पर एक जंगल जैसा कुछ था. और रोड पर रज थी. तो इस तरह से बताया जा रहा है. और बीइंग अ वैष्णवा, अभय कुछ अलग ही वहां पर अनुभव कर रहे थे जो एक साधारण व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता. तो ये चीज आपने खुद ने नोटिस की होगी दैट व्हेन यू वर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, तो जब आप, हो सकता है तब भी आप धाम गए हो, वृंदावन गए हो, लेकिन अब भक्ति में आने के बाद जब धाम जाते हैं तो बिल्कुल अलग ही महसूस आप करते हैं. कैन यू रिलेट विद दिस? जैसे भक्ति में आने से पहले भी मैं 2 बार गई थी, पर इतना कुछ मतलब मुझे कुछ अलग फील मुझे कुछ हुआ नहीं था. और हुआ भी हो तो मैंने उस पर इतना नोटिस नहीं किया था, उस पर ध्यान नहीं दिया था मैंने इतना. जैसे काफी बार आप देखेंगे ये बात आती ही है कि भक्ति से पहले कभी भक्तों को देखा ही नहीं था, लेकिन अब तो मतलब दिख ही जाते हैं कभी कभी भक्त, या कीर्तन करते हुए दिख जाते हैं. तो मतलब मैं इसको इस तरह से देख पा रही थी कि भक्ति से पहले अगर कभी भक्त दिखे भी हो तो शायद ध्यान ही वहां नहीं गया होगा, क्योंकि मतलब कुछ ध्यान जाता ही नहीं है. हम हमारा जो साधारण, जो भी हम डेली करते हैं, बस वही पर ध्यान हमारा रहता है. तो उसी तरह से भक्ति में आने के बाद में धाम जाना और भक्ति से पहले धाम में जाना, दोनों में बहुत डिफरेंस आप फील करते हैं. तो यहाँ पर एक बात बताई जा रही है दैट बीइंग अ वैष्णवा, अभय वाज फीलिंग सम सेंसेशंस जो एक साधारण व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता. नाउ एंड देन ही साइटेड अ पिकॉक इन द फील्ड, इट्स exotic plumage proclaiming the glories of Vrindavan and Krishna. Even a non-devotee, however, could appreciate the many varieties of birds, their interesting cries, and songs filling the air. Occasionally, a tree would be filled with madly chirping sparrows, making their urgent twilight clamor before resting for the night. तो बताया जा रहा है कि वहां पर उन्होंने कुछ पक्षी देखे, मोर वहां देखा, जो मतलब अलग ही तरह से, मतलब वहां का जो वातावरण था वो अलग ही तरह से धाम की जो महिमा है उसको एक तरह से कैसे प्रकाशित कर रहा था. यहाँ तक कि एक जो अभक्त है वो भी सारी चीजों की, मतलब सारी चीजों की सराहना कर पा रहे थे कि हाँ, यहाँ का जो वातावरण है वो कुछ अलग है. यहाँ की जो पशु, नॉट पशु, पक्षी हैं, वो जिस तरह से चहचा रहे हैं, जिस तरह से गा रहे हैं, वो कुछ अलग ही है. और वहां के जो पेड़ है वो कैसे, बहुत सारी जो चिड़ियाएं हैं, पक्षी पक्षी है, उनसे भरा हुआ है. एंड दे आर मैडली चिरपिंग, बस जोर जोर से चहचा रही हैं, गा रही हैं. तो इस तरह से सारी चीजें बताई जा रही है. Even one unaware of the special significance of Vrindavan could feel a relief of mind in the simple countryside where people built fires from cow manure fuel
and cooked their evening meals in the open, their fires adding rich natural smells to the indefinable mixture which has the order of the earth. तो हाँ, यहाँ तक कि एक जो बिल्कुल एक जो व्यक्ति है जिसको कुछ भी मालूम नहीं है वृंदावन धाम की महिमा के विषय में, वो भी ये सारी चीजें महसूस कर सकता है। एक अलग ही शांति का अनुभव वहां पर कर सकता है कि किस तरह से वहां पर जो ब्रजवासी हैं वो, जैसे आपने देखा गांव में होता ही है ऐसा, जो क्या बोलते हैं उसको, चूल्हा, वो जलाते हैं और उसमें खाना वगैरह बनाते हैं। तो उस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे चूल्हे पर शाम के टाइम वहां पर खुले में खाना बन रहा है। और काउ मैन्योर फ्यूल, मतलब जो गाय का क्या बोलते हैं उसको, छाना बोलते हैं शायद उसको, जो सूखा गोबर होता है उससे जलाया जाता है, वो चूल्हा वगैरह जो भी होता है। तो उससे सब कुछ, मतलब इस तरह का वातावरण था जो एक साधारण व्यक्ति जिसको पता भी नहीं हो, वो भी एक अलग अनुभव वहां पर कर सकता है। देयर आर मैनी granuled old trees and colorful stretches of flowers, bushes of bright violet camellia, trees abloom with delicate white parijat blossoms, and big yellow kadam flowers rarely seen outside Vrindavan. तो वृंदावन से बाहर, मतलब वृंदावन से बाहर नहीं देखे जाने वाले जो भी पेड़ पौधे थे वो वहां पर देखे जा रहे थे। पारिजात का वृक्ष हुआ, कदम कदम का वृक्ष हुआ, कदम के फूल वगैरह हुए, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल ट्रीज, बहुत पुराने पुराने पेड़ वहां पर, इस तरह से बताया जा रहा है। ऑन द रोड देयर वॉज लाइवली हॉर्स ड्रॉन टांगा ट्रैफिक। द मंथ ऑफ कार्तिका, October, November, was one of the several times of the year that drew many pilgrims to Vrindavan. तो हाँ, ये बात है कि ऐसे 12 महीने में कोई धाम जाए या ना जाए, लेकिन कार्तिक के महीने में आप देखेंगे वहां आपको इतनी भीड़ मिलेगी, मतलब पैर रखने की भी जगह ना हो, लिटरली बहुत ज्यादा भीड़। तो अभी मतलब इसको फॉर्चुनेट समझे आप कि कार्तिक का जो लास्ट डे था तभी जाने का मौका मिला था। उस टाइम भी भीड़ तो काफी थी, पर पूरे महीने बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो हाँ, 12 महीने व्यक्ति जाए भी ना, पर इस महीने में तो लोग वहां पर जाते ही हैं। The one horse tangas carried large families, some coming from hundreds of miles away. Larger bands of pilgrims, grouped by village, walked together. The women dressed in bright colored saris, brown skinned men and women sometimes singing bhajans, carrying but a few simple possessions as they headed for the town of thousands of temple, Vrindavan. तो बताया जा रहा है कि कैसे मतलब बहुत सारे यात्री वहां पर आए हुए थे, और गांव जो अलग अलग आसपास के गांव है वहां से लोग ग्रुप बना बनाकर वहां पर आ रहे थे, साथ में आ रहे थे। और मुझे इस पर एक बात याद आ रही है कि पहले जब मैं वृंदावन गई थी भक्ति में आने से पहले, तो वहां पर कोई, क्या बोलते हैं उनको, शायद गाइड बोलते हैं, जो गाइड करते हैं कि यहाँ पर आपको जाना चाहिए, मतलब वो साथ में ही चलते हैं, ये मंदिर है यहाँ पर जाना चाहिए। तो वो सारी बातें मुझे अब याद आ रही है कि किस तरह से ग्रुप बना बनाकर, लिटरली इस तरह से आप देखेंगे ग्रुप बना बनाकर वहां पर जाते हैं साथ में। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि किस तरह से सब साथ में ग्रुप बना बनाकर जा रहे थे, और माता जी भजन गा रही थी। इस तरह से वृंदावन के जो भी बहुत सारे जितने भी मंदिर है वहां पर इस तरह से था। एंड देयर वर बिजनेसमैन लाइक अभय, dressed more formally, coming from a city maybe to spend the weekend. Most of them had at least some semblance of a religious motive to see Krishna in the temple.
to bathe in the holy Yamuna river, to visit the sites where Lord Krishna had performed his pastimes, such as the lifting of Govardhan Hill, the killing of the Keshi demon, or the dancing in the evening with the gopis. और उस और यहाँ पर एक व्यापारी भी थे, अभय जैसे, जो आए थे, जो अपना मतलब जो भी वीकेंड है वो वहां पर स्पेंड करने के लिए आए थे। और वहां पर जो लोगों का जो भी मोटिव था वो क्या था, रिलीजियस मोटिव से वहां पर लोग आते हैं कि भगवान के जो मंदिर है भगवान कृष्ण के, वहां पर वो जाए, जो भी वहां पे नदियां हैं, यमुना रिवर जो है, वहां पर स्नान करे। और जहां पर भी भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की है, उन स्थलों पर जाकर वे वहां पर देखें। जैसे भगवान ने जहां पर गोवर्धन पर्वत उठाया, कहाँ भगवान ने केशी दानव जो है उसका वध किया, कहाँ पर भगवान गोपियों के साथ में नृत्य किए। तो देखिए, ऐसा करना चाहिए, कभी भी आपको धाम जाने का मौका मिले तो भगवान की जो लीला स्थली है वहां पर भी जाना चाहिए। और वहां जाकर मतलब सेल्फी वगैरह खिंचाने के लिए नहीं, पर वहां पर जाकर भगवान की जो लीलाएं हैं, पर्टिकुलर जिस स्थल पर आप जाते हैं तो भगवान ने उस स्थल पर जो लीला की थी उसका स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। कितना सुंदर है ना। मतलब मेरे मन में भी है कि मैं इस तरह से जाऊं अगली बार, तो कभी मौका मिले। इस बार तो नहीं मिल पाया था मौका, पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कभी। आप सोचिए ना कितना अमेजिंग है कि आप वहां पर जाएं और आराम से बैठे हैं आप, और उसके लिए जरूरी भी है कि हम भगवान की लीलाएं सुने। लीलाओं के बारे में पता ही नहीं होगा तो स्मरण कैसे करेंगे। तो भगवान ने चाहा तो हम कृष्णा बुक भी स्टार्ट करेंगे, पर अभी नहीं, अभी पता नहीं उसमें कितना टाइम लगेगा, पर हाँ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, कृष्णा बुक तो एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए। उसमें भगवान की सारी लीलाएं हैं, तो लीलाएं पढ़ना चाहिए। और कभी जब मौका मिले, और अगर मौका भी नहीं मिले वृंदावन, मतलब वैसे तो जाएंगे ही, पर अगर नहीं मिले तो आप अपने रूम में बैठे बैठे ही भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का मैंने प्रवचन सुना था, तो उसमें महाराज बता रहे थे दैट यू आर वेयर योर कॉन्शियसनेस इज। आप वहां हैं जहां आपकी चेतना है। तो अभी यहाँ पर जैसे अपने रूम में बैठे बैठे भी जब आप चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि मैं गोवर्धन गोवर्धन पर्वत के पास में मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ, या मैं राधा कुंड के पास बैठा हूँ और मैं वहां पर बैठ के जप कर रहा हूँ। तो आप वास्तव में, अगर आपकी चेतना में वहां है, तो आप वास्तव में वही हैं। ऐसे मेडिटेशन भी कराया था महाराज ने कि आप बैठे हैं और आप गोवर्धन पर्वत के पास में, मतलब पूरा बता रहे थे वहां पर ऐसे पेड़ है, ये है वो है। तो बिल्कुल मैंने भी ट्राई किया था करने का, तो मैं उसको विजुअलाइज कर पा रही थी अपने माइंड में, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि गोवर्धन में ही है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग चीज है ये। जहां पर भी भगवान की लीला स्थली है वहां पर भगवान की लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। अब sensitive to the atmosphere of Vrindavan, and he noted the activity along the road. But more than that, he cherished with anticipation the fulfillment of his journey. His meeting again after a long separation, the saintly person he had always thought of within himself. शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भैया जैसे बहुत मन करता है कि हम सब भक्त मिलके बहुत सारी चीजें करें। जैसे अभी हमने ये लीला स्थली वाली बात की, तो मेरा मतलब मन कर रहा है कि एक बार हम ऐसा मेडिटेशन करें, हम सब बैठ जाए मीटिंग में ज्वाइन होकर और सब मेडिटेशन करें कि हाँ, हम भगवान की इस लीला स्थली पर आ गए हैं, और वहां पर इस तरह से हम स्मरण करें। मन तो बहुत करता है, पता नहीं क्या क्या करें, पर टाइम का भाव भाव के कारण ज्यादा चीजें कुछ कर ही नहीं पाते। पर स्टिल जो भी कर पा रहे हैं वो भी अच्छी बात है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब है सोच रहे थे, उनकी मीटिंग के बारे में सोच रहे थे। बहुत टाइम हो गया था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले हुए उनको। तो वो बस सोच रहे थे कि अब मैं कब उनसे मिलूंगा। जा तो वो उनसे मिलने ही रहे थे वहां पर, जो भी परिक्रमा वगैरह वहां हो रही थी। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, who had spoken to him in Calcutta and had convinced him of Lord Chaitanya's mission to preach Krishna consciousness. Abhay would soon see him again, and this purpose filled his mind. जिस तरह से उनके दिमाग में था कि वे व्यक्ति कितने अच्छे थे जिन्होंने मेरे दिमाग में चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के विषय में मेरे दिमाग में वो बात डाली। मैं अब जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहता हूं मैं फिर से। और ये जो उद्देश्य था वो बस उनके दिमाग में, मतलब ऐसा होता है ना कि हमें कुछ पता है, हमें वो करना है, पर अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम वेट कर रहे हैं कि हम उसको वास्तव में कब कर पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ अभय के दिमाग में चल रहा था। अपॉन रीचिंग द लैंटर्न illuminated camp of the Gaudiya Mutt and inquiring at the registration post, he was allowed to join the Parikrama village. He was assigned to a tent of Grahastha men and was offered prasadam. The people were friendly and in good spirits, and Abhay talked of his activities with the Mutt members in Calcutta and Allahabad. Then there was a gathering. A sannyasi was making an announcement. This evening, he said there would be a scheduled visit to a nearby temple to see the deity of शेषाई विष्णु। अब ये वाला जो है ये आपने सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सम ऑफ द पिलग्रिम्स चीयर्ड हरि बोल हरे कृष्णा। द सन्यासी ऑल्सो अनाउंस्ड दैट हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर would speak that evening for the last time and would be leaving the parikrama party the next day. So there was a choice of going on the parikrama or staying for the lecture. तो अब क्या हुआ, जब वहां पर अभय पहुंचे, गौड़िया मठ का जो भी कैंप वहां लगा हुआ था, तो वहां पे कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह भी था एंट्री के लिए। तो वो करने के बाद में उनको अंदर एंट्री मिली, और उनको एक मतलब जो गृहस्थों का जो टेंट था वो उनको मिला था, बिकॉज ही वॉज अ गृहस्थ मैन, और उनको प्रसाद वगैरह वहां पर मिला। तो बाद में क्या हुआ, वो वहां के जो भी मठ के जो भी भक्त थे उनसे बात कर रहे थे सारी चीजों के बारे में। फिर एक गैदरिंग वहां पर हुई, सब इकट्ठा हुए, और वहां पर एक सन्यासी ने अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया? उन्होंने कहा कि शाम को सब पास में जो मंदिर है, शेषाई विष्णु, भगवान शेषाई विष्णु का जो मंदिर है, वहां पर जाएंगे सब देखने के लिए। तो उनमें से कुछ जो यात्री थे वो खुश हो गए सब, उन्होंने कहा हरि बोल हरे कृष्णा, वहां पर चलेंगे ये। और फिर बाद में सन्यासी ने एक और क्या अनाउंसमेंट किया कि जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, वो शाम को फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार कुछ प्रवचन भी देंगे। तो वहां पर भी जिनको मतलब सुनने में रुचि है तो वे सुनने के लिए रुक सकते हैं, और जिनको सुनना नहीं है वो दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो वहां पर एक चॉइस थी कि या तो आप सुनने के लिए रुकना चाहते हैं, प्रवचन सुनना चाहते हैं तो आप उसके लिए रुकिए, या फिर आप चाहें तो आप जा सकते हैं परिक्रमा के लिए, जो भी मंदिर है वहां का दर्शन करने के लिए। श्रीला प्रभुपदा, सो आई मेट देम इन कोसी and Keshava Maharaj was informing that Srila Bhakti Siddhant is going to Mathura tomorrow morning and he will speak Hari Katha this evening. Anyone who wants to may remain, or otherwise they may go to see Seshai Vishnu. She, Shesh Sai Vishnu. It is Shesh Sai Vishnu. मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं किया था। So at that time, I think only 10 or 12 men remained. Sridhar Maharaj was one of them. And I thought it wise. What can I see at this Sesha Sai?
लेट मी हियर वॉट श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती विल स्पीक। लेट मी हियर। अब यहाँ से बहुत ही सुंदर शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं उनसे कोसी में मिला था और उस समय केशव महाराज ये मतलब बता रहे थे कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कल मथुरा जा रहे हैं, कल सुबह निकल रहे हैं मथुरा के लिए। तो अब वो शाम को हरि कथा बोलेंगे कुछ। तो जो चाहते हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं, नहीं तो वे मंदिर जा सकते हैं दर्शन के लिए। तो उस समय आप देखेंगे सिर्फ 10 से 12 जने रुके थे उनका प्रवचन सुनने के लिए। और श्रीधर महाराज भी वहां पर थे। तो उन्होंने सोचा, मतलब किन्होंने सोचा, अभय ने सोचा दैट व्हाट कैन आई सी एट दिस शेषाशायी। मतलब मंदिर में जाकर जो भी विग्रह है, मैं उनको मैं देख कर क्या करूंगा। मतलब इसका अर्थ समझ रहे हैं आप, दर्शन करना अच्छी बात है भगवान का, लेकिन इट इज सिंपली नॉट इनफ टू विजिट टेम्पल एंड हैव अ दर्शन। अब इसका मतलब समझिए। आप देखेंगे काफी जने बहुत ही नियमित रूप से हर रोज मंदिर जाएंगे, और भगवान कृष्ण के मंदिर की यहाँ बात हो रही है। हर रोज वे मंदिर जाएंगे, वहां पर जो भी प्रणाम प्रणाम करके फटाफट से निकल जाएंगे, और नियमित रूप से वे ऐसा करेंगे। पर अब आप इस बात को पर विचार करिए, जब तक व्यक्ति भगवान के विषय में सुना ही नहीं है कि भगवान कितने महान है, तो ठीक है वो नियमित रूप से भगवान का दर्शन भी कर रहा है, पर क्या वह अपना संबंध भगवान से समझ पा रहा है। मैं काफी लोगों को इस तरह से जानती हूँ, इनफैक्ट एक व्यक्ति को तो मैं जानती ही हूँ जो भक्ति में आ गए हैं। वो नियमित रूप से मंगला आरती जाते हैं, गोविंद देव जी का यहाँ पर जो टेम्पल है जयपुर में, नियमित रूप से मंगला आरती में जाते हैं, पर उनको भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि पता लग भी नहीं सकता है जब तक व्यक्ति भक्तों के संग में श्रवण नहीं करेगा। लेकिन अब उनका पता नहीं मुझसे कैसे क्या कनेक्शन हो गया, हो मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ। तो बाद में अब कथा वगैरह उन्होंने सुनना स्टार्ट किया, और अब चैंटिंग भी कर रहे हैं नियमित रूप से, 7-8 माला तो डेली कर ही रहे हैं। लेकिन पहले कुछ भी नहीं था। तब आप खुद सोचिए, पहले भी आप ऐसा नहीं है कि भगवान के मंदिर नहीं जाते हो, जाते ही होंगे, पर अब जब आप भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवत गीता आप सुन रहे हैं, आप जान रहे हैं दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, और वे मेरे सुहृद है, मेरे सुहृद है, सभी के सुहृद है, मेरे भी सुहृद है। मतलब कृष्णा लव्स एवरीवन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। ही हियर्स यू, he sees you, he notices every action जो भी आप उनके लिए कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज आप उनके लिए कर रहे हैं। तो पहले तो ये चीज पता ही नहीं थी ना, और पहले तो यही मति व्यक्ति की रहती है कि हाँ शिव जी के मंदिर जाओ या इनके मंदिर जाओ, एक ही बात है। पर जब व्यक्ति सुनकर भगवान का दर्शन करने जाता है, तो सोचिए अलग ही चेतना उसकी होती है, और इससे सभी भक्त रिलेट कर ही पा रहे होंगे। अलग ही चेतना होती है अब जब आप भगवान का दर्शन करते हैं, तो वो बिल्कुल अलग है अब, क्योंकि अब शास्त्रीय ज्ञान है, शास्त्र से हम सुने हैं भगवान के विषय में। तो सेम चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं दैट व्हाट विल आई सी, व्हाट विल आई सी, लेट मी हियर व्हाट श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती विल स्पीक। क्योंकि सुनने से ही व्यक्ति को मालूम चलता है, ज्ञान उसे होता है। लेट मी हियर। When Abhay arrived, Srila Bhakti Siddhant was already speaking. He sat with his back erect, एकदम सीधा बैठे थे अभय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मतलब उधर जब वो गए, तो वहां पर पहले से ही वो बोल रहे थे कथा, तो वहां पर जाकर बैठ गए एकदम सीधे।
a shawl around his shoulders, not speaking like a professional lecturer giving a scheduled performance, but addressing a small gathering in his room. शिला भक्ति साहब सरस्वती ठाकुर जी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे शॉल थी उनके कंधों पर, और एक जो प्रोफेशनल कथाकार होता है उस तरह से वे नहीं बोल रहे थे। ज्यादा लोग वहां नहीं थे, 10-12 ही लोग थे, पर बहुत अच्छे से सबसे भगवान के विषय में कह रहे थे। एट लास्ट अभय वॉज इन हिज प्रेजेंस अगेन। सोचिए, इसको इमेजिन करके देखिए, श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कथा कर रहे हैं, अभय वहां जाके बैठ गए, और अब अभय वॉज इन हिज प्रेजेंस अगेन। कितना स्पेशल है ना ये। अभय marveled to see and hear him, this unique soul possessed of Krishna कथा। आप सोचिए ना, जैसे जिनबी महाराज का आप प्रवचन सुनते हैं, और अब व्यक्तिगत रूप से मतलब फेस टू फेस, अब महाराज आपके सामने बैठे हैं और वे कथा कह रहे हैं, और अब आप उनके सामने बैठे हैं, तो कितना स्पेशल है ना वो। जिनको आप यूट्यूब पर सुनते थे, टेलीग्राम पर सुनते थे, अब वे आपके सामने हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर अभय मार्वल टू सी एंड हियर हिम, this unique soul possessed of Krishna Katha, speaking uninterruptedly about Krishna in his deep, low voice, in ecstasy and deep knowledge. मतलब जैसे उनके हृदय से वो कथा स्फुरित हो रही हो, इस तरह से शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोल रहे थे। अभय सेट एंड हर्ड विथ रेप्ट अटेंशन, बिल्कुल एनग्रॉस्ड होकर अटेंटिवली अभय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को सुन रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती had been speaking regularly about संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। सब जानते हैं इसके विषय में। ये 3 मेन टॉपिक है जो वेदों का सार है। वेदों में इनके विषय में ही चर्चा हुई है। संबंध, भगवान से हमारा क्या संबंध है। अभिधेय, कि उस संबंध को कैसे जागृत किया जाए, और प्रयोजन, भगवान की प्राप्ति। मतलब वो संबंध, भगवान से हमारा संबंध क्या है और उसको फॉलो करने की क्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है, और प्रयोजन फिर भगवान की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति उसको फॉलो करे। संबंध इज द स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस इन विच अवेयरनेस ऑफ गॉड इज अवेकन्ड। Abhidhay is rendering loving service to the Lord, and Prayojan is the ultimate goal, pure love of God. क्लियर है। संबंध वह स्तर है भक्ति का जिसमें व्यक्ति भगवान से अपना संबंध समझता है। भगवान भगवान से उसका संबंध क्या है वो उसे मालूम चलता है, वह जागृत होता है। मालूम हुआ तो जागृत हुआ। अभिधेय इज रेंडरिंग लविंग सर्विस टू गॉड, लॉर्ड, भगवान को सेवा, भगवान की सेवा करना, और प्रयोजन द अल्टीमेट गोल, प्योर लव ऑफ गॉड। He stressed that his explanations were in exact recapitulation of what had originally been spoken by Krishna and passed down through disciplic succession. तो स्पष्ट जिस तरह से वे कह रहे थे, जिस तरह से कथा बोल रहे थे श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, तो उससे बिल्कुल व्यक्त हो रहा था कि प्रामाणिक रूप से परंपरा से वे बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के विषय में, जो डायरेक्ट भगवान कृष्ण से आ रही है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती's particular utterance, most Bengali but sometimes English, with frequent quoting of Sanskrit from the Shastras, was deep with erudition. It is Krishna, said Bhaktisiddhanta Saraswati, who is the only super lord over the entire universe and beyond it of Vaikuntha, the transcendental region. As such, no one can raise any obstacle against his enjoyment. इस तरह से अब देख रहे हैं, इस तरह से कहना कि ये कृष्ण हैं, जैसे
परम पूज्य सच्चिनंदन स्वामी महाराज कल ही तो प्रभु जी बता रहे थे और काफी बार भी बताया है कि वे इस तरह से कहते हैं, जब कीर्तन हो रहा था एक बार, तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान पूर्वक कीर्तन करिए, भगवान का जो नाम उच्चारण आप कर रहे हैं ध्यान पूर्वक करिए। ही हियर्स यू। कृष्णा आपको सुनते हैं, सुन रहे हैं, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली आपको एक एक को सुन रहे हैं। तो शाम को भी जो कीर्तन होता है, ट्राई करा करिए कि आप एकदम एनग्रॉस्ड होकर भगवान का कीर्तन करें। और देखिए बहुत ही अमेजिंग चीज है कि आप भगवान का फोटो सामने रख लीजिए, शाम को तो फोटो सामने होता ही है, तो इससे आप खुद अवेयर होंगे कि हाँ भगवान आपको देख रहे हैं। बार बार अपने आप को याद दिलाइए दैट कृष्णा इज लुकिंग एट मी, ही इज नोटिसिंग कि मैं उनके लिए कीर्तन कर रहा हूँ या जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ। ही हियर्स यू। तो इस तरह से कह रहे हैं महाराज, और यहाँ पर श्रीला भक्तिसार सरस्वती ठाकुर जी भी। तो ये ऐसे नहीं कि बोलने के लिए बोल रहे हैं, दे स्पीक विद देयर रियलाइजेशन। ये बात तो समझ पा रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद जी इतना अच्छे तरह से पूरा विश्व में प्रचार कर पाए, क्यों? बिकॉज ही हैड रियलाइजेशन। और आप खुद देखेंगे भक्ति करते करते वो कॉन्फिडेंस आप में भी आने लगेगा, और आप जो सामने वाले व्यक्ति को बोलेंगे, आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलेंगे, यू विल हैव कंप्लीट फेथ ऑन योर वर्ड्स। ये बात आपने देखी है? जैसे मैं इस चीज से बहुत रिलेट कर पाती हूँ। पहले मैं काफी बातें कुछ बताती भी थी, तो इतना मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता था। लेकिन अब भगवान की बात है, पता है कि एज इट इज रिपीट कर रहे हैं, तो कितना कॉन्फिडेंटली बता पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम एकदम सही शास्त्र की बात बता रहे हैं। So these realizations comes by time. One earns his realizations. और हर व्यक्ति को उसके रियलाइजेशंस खुद ही होते हैं, करने होते हैं। एंड रियलाइजेशन कम्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपना जो भी साधना है उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल है, कि आप नियमित रूप से उसे कर रहे हैं। सो इट इज कृष्णा हु इज ओनली सुपर लॉर्ड ओवर द एंटायर यूनिवर्स। सेम चीज मैं एक व्यक्ति को बता रही थी, वो कह रहे थे कि हाँ मैं, मतलब इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। कौन सी बात थी? मतलब कुछ बात थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति, उनका जो भी भगवान से रिलेटेड जो भी विश्वास है, उसकी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, ये हूँ वो हूँ। जो मैं, ठीक है, उनको मैंने एक्सप्लेन किया, तो मैं उनको बता रही थी कि क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा करना इज द हाईएस्ट स्टेज, जहां पर आप जो परमेश्वर है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी, उनकी डायरेक्टली सेवा आप कर रहे हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट स्टेज, एंड दिस इज द ओनली हाईएस्ट स्टेज। ऐसा नहीं कि आपके लिए हाईएस्ट स्टेज दूसरा होगा, मेरे लिए दूसरा, नहीं। हर एक जीव मात्र के लिए भगवान कृष्ण की सेवा करना हाईएस्ट स्टेज है। ये तो बिना मतलब की उपाधियां हैं जो व्यक्ति अपने आप को बांधा हुआ है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। पर हम एकमात्र भगवान कृष्ण के अंश हैं, उनके नित्य दास हैं। ये बात व्यक्ति को समझनी होती है। तो यहाँ पर इस तरह से श्री भक्तिसार सरस्वती ठाकुर जी बता रहे हैं। नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट सेशन इफ कृष्णा इज विलिंग। We will stop here now. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.